देश में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए 3 महीने से चल रहा आंदोलन खत्म हो सकता है। पिछले 1 महीने से सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर बना गतिरोध भी खत्म हो सकता है। अगर कृषि कानून रद्द करने के लिए आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रमिंदर सिंह पटियाला की माने तो इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है। पटियाला ने सरकार को एक सुझाव दिया है जिससे इस आंदोलन का हल निकल सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार वर्तमान में बनाए गए 3 कानूनों को रद्द कर दे और फिर किसानों के साथ बातचीत करे। किसानों से बातचीत के आधार पर उनकी जरूरतों के हिसाब से सरकार फिर से नए कृषि कानून बनाए जिससे किसान और किसानी का भला हो। ये बात रमिंदर सिंह पटियाला ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन को दबाने के लिए कभी सिख बनाम हिंदू तो कभी पंजाब बनाम हरियाणा या अब जत्थेबंदी बनाम युवाओं के बीच की खाई बनाने की कोशिश की गई है, मगर अब किसान दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए 26 फरवरी को आंदोलन की बागडोर युवाओं के हाथ में दी जाएगी। किसान आंदोलन के मंच को भी युवा ही संभालेंगे। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। देखिए, आज हमें कमांडो रमेश्वरन जी ने इनवाइट किया था। ये युवाओं का एक भागीदारी बनाने के लिए, उनको संगठित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक इन्होंने ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा था। उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी है और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का संघर्ष जो दिल्ली बॉर्डरों पे चल रहा है उसको 3 महीने 26 तारीख को पूरे होने वाले हैं और 26 तारीख को हम लोगों ने देश के युवाओं को, खास करके नॉर्थ इंडिया के युवाओं को आह्वान किया है कि वो आए और जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आए, संगठित होकर आगे। और कल 26 है और सभी बॉर्डर्स पे किसान संगठनों में काम कर रहे युवा जिम्मेदारी उठाएंगे और कल सारा दिन वहाँ पे स्टेज का, मंच का संचालन भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। आज हम लोगों ने इनको उसमें शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया। खासतौर पर युवाओं को बुलाया तो विशेष संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पिछले दिनों में एक वृत्तांत जिसको नैरेटिव बोलते हैं ये खड़ा किया जा रहा है कि जैसे किसान लीडरशिप कुछ और है, युवा कुछ और है, तो ये खाई बांटने की कोशिश की जा रही है। पहले ये पंजाब हरियाणा के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही थी, फिर ये हिंदू सिख बनाने की कोशिश की गई। अब किसान लीडरशिप, किसान जथेबंदी और युवाओं में खाई बांटने की कोशिश। हम लोग उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं कि संगठनों में युवा बहुत अच्छे ढंग से भागीदारी कर रहा है। इस आंदोलन में उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जुझारू काम किया है और ये अभी भी जिम्मेदारी उठाकर काम कर रहा है। अलग अलग किस्म के काम कर रहा है युवा। लीगल सेल में भी काम कर रहा है, वकीलों के यंग लॉयर्स की पूरी टीम जो वॉलंटियर सेवा कर रही है वो काम कर रही है। उसमें हरियाणा के वकील भी हैं और पंजाब के वकील भी हैं, दिल्ली के वकील भी हैं। सभी लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं। बॉर्डरों पे जो धरने चल रहे हैं उसमें वो वॉलंटियर ड्यूटी भी कर रहा है, लंगरों में सेवा भी कर रहा है और साफ़ सफाई का ख्याल भी रख रहा है। और इसके अलावा उनकी एक युवाओं की एक टीम जो लीडरशिप है वो भी सामने आ रही है, जो इस आंदोलन की एक प्राप्ति है और ये देश की किसान लहर के लिए एक अच्छी बात है। खासतौर पर इस तरह के आंदोलनों में देखा जाता है कि युवा जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है इस समय पे, तो उसको इस बार रोकने के लिए किस तरह के प्रयास करें? देखिए, अगर वो जिम्मेदारी उठाएंगे तो इस बात को समझेंगे। अगर वो क्योंकि ओल्ड और न्यू का कम्बिनेशन ही है, जो सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन है, अगर वो अच्छे ढंग से सुमेल हो तो एक अच्छा टीम बन जाता है। और ये बात हम लोग कह भी रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन के 3 चीज़ों का ख्याल और युवा इस बात को समझ रहा रखे। ये एक लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में इस आंदोलन की आज़ादाना हैसियत जो इंडिपेंडेंस रही है कि ये सिर्फ किसान मांगों पे रहेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्टेज नहीं बनेगा।
ये कायम रहना चाहिए। इसका यूनिटी, जो एक प्रिंसिपल यूनिटी है कि इन डिमांड्स के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, कोई अगर इससे दाएं बाएं होगा तो उससे डिस्टेंस किया जाएगा, ये कायम रहना चाहिए। और इसका पीसफुल स्वरूप ये कायम रहना चाहिए। और हम समझ रहे हैं कि युवाओं ने ये जिम्मेदारी उठाई है, लगभग 3 महीने से बॉर्डरों पे वो लगातार इस जिम्मेवारी को उठाकर आगे बढ़ रहा है और वो सीख भी रहा है, वो एजुकेट भी हो रहा है और इस बात को समझ भी रहा है कि किस तरह से ये कानून देश की खेती को, देश के गाँव को और खेती सेक्टर में जुड़े हुए सभी लोगों को बर्बाद कर देगा। किस तरह से ये तीनों कानून देश की अनाज की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डाल देंगे और ये देश भुखमरी की कतार की तरफ बढ़ने के लिए, हम लोग पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 93 नंबर पे हैं 160 में, और ये हमारा नंबर और पीछे की तरफ धकेलने के लिए ये कानून हमें विवश कर देंगे। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट सचमुच ही सीरियस है देश की खेती को डेवलप करने के लिए, तो उनको इन कानूनों को वापस लेकर रिपील करके देश के किसान संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, खेतीबाड़ी के साथ संबंधित जो बुद्धिजीवी हैं उनसे एक विस्तृत वार्तालाप करने के बाद देश की खेती को डेवलप करने के लिए नए कानून सामने लाने चाहिए, ताकि जो अच्छे ढंग से खेती विकसित हो सके। ये कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।